हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी रीड बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो करेंगे वो चैप्टर इस क्वेश्चन करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने करा था क्वेश्चन नंबर 12। आज हम लोग इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13, ठीक है। देखिएगा इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर जो हम लोग करेंगे, इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि ऑन 28 मार्च 2021 नरेश सोल्ड गुड्स टू कैलाश। नरेश ने गुड्स को सोल्ड करा कैलाश को टू द वैल्यू ऑफ 1250 रुपीज़। अब देखिएगा मेरी बात को ज़रा समझिएगा कि अगर माल को इसने गुड्स को बेचा है तो हम लोग इसके अंदर परचेज और सेल्स की इसके अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है ना। इसने डायरेक्ट बिल्स को रिसीव नहीं करा है, ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर और दूसरी एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गुड्स को बेचा और खरीदा है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग वही एंट्री करेंगे। तो कैलाश ने जब नरेश ने बेचा है जब माल गुड्स कैलाश को, ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी। अगर हम लोग कैलाश की बुक के अंदर देखेंगे तो कैलाश की बुक के अंदर एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश। और जब हम लोग दूसरे वाले यानी कि नरेश की बात करेंगे तो नरेश के अंदर एंट्री होगी कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, इजी है। 3 मंथ्स के बाद 3 मंथ का बिल लिखा है, मैच्योरिटी डेट जो है 3 मंथ के बाद आपको बिल पे करना है, ठीक है। लेकिन मैच्योरिटी डेट पर जो बिल हो जाता है वो डिसऑनर हो जाता है और नरेश 10 रुपये नोटिंग चार्जेस का लगाता है, ठीक है ना। तो कैलाश जो है बाद में फिर उसको पे कर देता है 1260 रुपीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट वो पे करता है। बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, हम लोगों को सब समझना है इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से कौन कौन सी एंट्री होगी। बस मैं आई थिंक एक बार आप चाहें तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, अपनी बुक के पास होगी, आपके पास बुक होगी तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग उसमें से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको करता हूँ स्टार्ट। देखें ये चीज हम लोग सॉल्यूशन नंबर 13 इसको थोड़ा सा एक्स करता हूं, देखिएगा। अब जो ये क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 मार्च 19 को नरेश ने गुड्स सोल्ड करा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बुक्स ऑफ नरेश, बुक्स ऑफ नरेश, और यहां हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कैलाश, ठीक है। ये दो एंट्री हम लोग कर देंगे। देखिएगा 2021, ठीक है, जो गुड्स है मतलब जो बिल लिखा गया है वो लिखा गया है 2021 को और 20 मार्च को बिल लिखा है, ठीक है। तो जब वो माल इसने नरेश की बुक के अंदर हम लोग क्या एंट्री करेंगे कि नरेश ने गुड्स को सोल्ड करा है कैलाश को, तो हम लोग इसकी एंट्री करेंगे कि कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री तो बहुत ज्यादा इजी थी। अब इसके बाद हम लोग जो सेकंड एंट्री करेंगे वो हम लोग कैलाश की बुक में इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री जो कैलाश की बुक के अंदर बहुत ज्यादा इजी। अब आप लोग मुझे बता दीजिए कि इसकी एंट्री कैलाश की बुक के अंदर इसकी एंट्री क्या होगी, ठीक है, वेरी गुड। तो इसकी एंट्री 20 मार्च को ही 20 मार्च 2021 इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट लिखेंगे, जो बिल था वो 1250 रुपीज का था, 1250 रुपीज का था, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि भाई बिल को लिखा गया है, जब आप लोग बिल लिखेंगे
तो उसकी एंट्री को मैंने आप लोगों को बताया था कि उसकी एंट्री आप लोग याद कर लेना कि बिल्स, जो भी बिल लिखता है उसका नाम नीचे आता है, जिसको लिखा जाता है उसका नाम नीचे आएगा, ठीक है ना। तो 20 मार्च को ही बिल लिखा गया है, जिस वक्त माल को बेचा गया है उसी वक्त बिल भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो लिखा जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। कितने रुपीस का बिल लिखा गया है? 1250 रुपीस का बिल लिखा गया है 20 मार्च को। इसकी एंट्री क्या होगी? बिल्स, इसको पे करना पड़ेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1250 रुपीज। बहुत ज़्यादा इजी एंट्रीज हैं, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है ना, बस आपको थोड़ा सा चीज़ें समझने की ज़रूरत है, बाकी तो हमारा इजी है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने नेक्स्ट एंट्री भी कंप्लीट कर दी। अब जो बिल है वो पे करना होगा कैलाश को, ठीक है ना। अब जो तो बिल है वो बिल तो पे करेगा। अब देखिएगा जो कैलाश है, कैलाश को नोटिंग चार्जेस को पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब कैलाश नोटिंग चार्जेस पे करेगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो बिल लिखा जाएगा, मार्च से 3 महीने का बिल लिखा गया, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है ना। तो 20 जून हो जाएगा, लेकिन 3 दिन ग्रेस के भी हम लोग जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 23 जून को इसकी एंट्री होगी। ये बिल पे करेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। और बिल किसको पे करेगा? नरेश, मतलब जो नोटिंग चार्जेस पे करेगा ये, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, ठीक है। देखिएगा 1250 रुपीज का बिल था, 10 रुपीज चार्जेस ने पे करा नरेश ने, ठीक है ना, नरेश ने पे करा था, ठीक है। और कैलाश को टोटल पे करना पड़ेगा 1260 रुपीज। समझ में आया? इजी था। अब जो कैलाश जो है, नरेश जो है कैलाश को पे करेगा, मतलब ये बिल, ठीक है। तो बिल पे करने के लिए सेम एंट्री हो जाएगी जून 23 को। कौन सी? कैलाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यानी कि ये रिसीव करेगा, और टू कैश अकाउंट 10 रुपए जो है वो कैश के पेमेंट करेगा, यानी नोटिंग चार्जेस के। बिल जो था वो 1250 रुपीज का था, और 1260 रुपीज टोटल अमाउंट इसका हो जाएगा। लास्ट एंट्री हम लोग करेंगे, इसके बाद जो है वो टोटल उसने पे कर दिया है। कौन सी तारीख को पे करा है बताइए मुझे? 1 जुलाई को कैलाश ने सारे के सारे चीजें को, ट्रांजैक्शन सारा का सारा क्लियर कर दिया है ना। तो जब आप लोग कैलाश सब चीज पे कर देगा, सारा का सारा बिल अमाउंट पे कर देगा, ठीक है ना, तो नरेश अपनी कैलाश के बुक के अंदर कैलाश जो है वो सारा का सारा पेमेंट कर देगा। तो 1 जुलाई को इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? नरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1260 रुपीज का टोटल अमाउंट था, ठीक है। और 1 जुलाई को इसके अंदर क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट, इसके पास आएगा कैश नरेश के पास, क्योंकि नरेश ने बिल बेचा था, बिल दिया था, ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश तो है ही, कैलाश, ठीक है, कैलाश अकाउंट, ठीक है। तो 1260 रुपीज इसके पास पूरा का पूरा आ जाएगा। तो बच्चों देखो, ये हुई हमारी सॉल्यूशन नंबर 13 भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है ना। और दो सॉल्यूशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग और करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता दूंगा सब चीजें।
अब हम लोग मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।